हे गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वेदों के बारे में। आप सभी जानते हो कि वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, लेकिन आप इन सब वेदों का नाम जानो, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। चारों वेदों में क्या क्या बताया गया है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो मैं नए वीडियोस बनाऊंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन में। वीडियो में अंत तक बनने का जरूरी प्रयास कीजिएगा, कि मैं बहुत सारे नोट्स बताऊंगी और उसमें नोट पॉइंट बताऊंगी, तो आप नोट कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन को। जो कि सेशन का नाम है वो है चारों वेदों का संक्षिप्त परिचय। चारों वेदों का संक्षिप्त परिचय, ये देखिएगा आप, चारों वेदों का संक्षिप्त परिचय। अब हम जानेंगे चारों वेदों का संक्षिप्त परिचय क्या है। पहले हम जानेंगे कि वेद का अर्थ क्या है। वाकई में वेद का अर्थ क्या है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ, ये देखिएगा, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। यानी वेद का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान आप समझ रहे हो, आप लिख दीजिए, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की संख्या कितनी बताई गई? 4। आप सभी जानते हो कि वेद 4 हैं, और उनमें क्या डिटेल में बताएगी ये सब वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बनने का बिल्कुल ही प्रयास कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये देखिएगा, आपके चारों वेद हैं। पहला वेद आपका कौन सा है? ये देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आपके चारों वेद हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। वैसे तो आप सभी जानते हो, पर मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रही हूँ आप नोट कर लो तो आपके लिए और ही अच्छा रहेगा, रिवीजन हो जाएगा। आई नो कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि वेद कितने हैं और इन वेदों में क्या क्या बताया गया है। तो आप सभी को मैं अच्छे से पेशेंस रख के मैं सब बताऊंगी। तो पहली आपकी हेडिंग जो है वो ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया है। सभी आप लोग जानते होंगे कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। देखिएगा, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं दी गई हैं। इसमें क्या क्या ऋग्वेद में बताया गया है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। ये आपके ऋग्वेद में हाईलाइट चीजें बताई गई हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऋग्वेद में और क्या क्या चीज बताई गई हैं। तो गाइस ऋग्वेद, ये देखिएगा, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ये पहला पॉइंट आपका। कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं। दूसरा पॉइंट जो आपका है वो है देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में। देखिए यहाँ पे 10 मंडल बताए गए हैं और देवता सोम का उल्लेख किसमें है? 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। ये देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी होगा कि आपको सभी वेदों के बारे में पता चल जाएगा, और आपका ये जो वैदिक साहित्य का एक विषय है ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये वैदिक साहित्य का विषय होता है। तो ये ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। फिर अगला पॉइंट जो है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड प्रश्न है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में। किस मंडल में? 3रे मंडल। तथा यह मंत्र सावित्री को समर्पित है। ये देखिए, सावित्री को ये गायत्री मंत्र समर्पित है। और इसकी रचना किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र ने की थी। तो आपके लिए 3rd पॉइंट क्लियर हो गया। फिर आते हैं 4th पॉइंट पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए वीडियो ये। तो 4th पॉइंट में क्या बताया गया है? ऋग्वेद के 7वें मंडल। अभी मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख ये देखिए बताया गया, और 7वें मंडल राजा सुदास का। आप लोग जानते हो कि दशराग युद्ध जो है वो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन रहता है। तो उसी दशराग युद्ध जो है उसके मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। 7वें मंडल में इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई। यह युद्ध परुषणी, यह युद्ध देखिएगा यहाँ पे, परुषणी नदी, ये देखिए परुषणी नदी, वर्तमान रावी, जो परुषणी नदी थी पहले, इसका परुषणी रावी नदी का परुषणी नाम पहले था, अब वर्तमान में रावी नाम है इसका, के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध को दशराग युद्ध भी, देखिए यहाँ पे, इस युद्ध को दशराग युद्ध भी कहते हैं। तो आपको क्लियर होगा कि दशराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। और आप जान गए दशराग युद्ध क्या है। 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था, सुदास और 10 राजाओं के बीच, जिसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। और यह युद्ध परुषणी नदी के किनारे होता है, जो वर्तमान रावी नदी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका दशराग युद्ध वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे डन हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट की तरफ। ये देखिएगा, देखिए ये आपका अगला पॉइंट आता है। इसमें हम कैसे बात करेंगे, ये देखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल, यानी जो आखिरी का मंडल 10वां मंडल है, ये पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। गाय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ये चतुर्वर्ण किसने बताए गए? ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताए गए हैं। अब इसमें कहा गया, ये देखिए इसमें कहा गया है ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से निकले हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से। आप जानते हो कि क्षत्रियों का काम युद्ध लड़ना होता है। तो देखिएगा ये क्षत्रियों की भुजा, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से निकले परम पुरुष की, वैश्य उनकी जांघों से, वैश्य मतलब व्यापारी होते हैं, वैश्य उनकी जांघों से निकले एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए है। ठीक है, तो आपको पता जो चतुर्वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चतुर्वर्णों का उल्लेख किस प्रकार से है और किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। ये आपका प्रश्न क्लियर हुआ? चतुर्वर्णों वाला, दशराग युद्ध वाला, ये मैं सारे प्रश्न आपके क्लियर कर दूंगी, आपके वैदिक साहित्य दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप इन नोट्स से पढ़ोगे। फिर अगला पॉइंट है आपका ऋग्वेद में, ये देखिएगा ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। ये ऋग्वेद की खासियत है कि इसमें किसी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका जो ऋग्वेद वाला टॉपिक है, ऋग्वेद क्या है, ठीक है, और ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, ये देखिए ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएं हैं, और गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी, यह मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को। अगला है दशराग युद्ध क्या था? तो राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया जिसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। इसका उल्लेख ये देखिएगा 7वें मंडल में मिलता है, और रावी नदी के तट पर लड़ा गया था जिसका पुराना नाम फल्गुनी नदी है। फिर अगला पॉइंट आपका आता है जिसमें चतुर्वर्णों की बात हुई है। ये देखिए चतुर्वर्ण ये कौन से मंडल में है? ये देखिएगा ये 10वें मंडल में है चतुर्वर्णों का। अब चतुर्वर्ण किस प्रकार से उत्पन्न हुए? तो ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, ये देखिएगा भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। तो आपका ये पॉइंट सारे क्लियर होंगे, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी छोड़ा है। अगर आपको कुछ भी छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पहले वाले हेडिंग से पसंद आए तो आप लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा, अपना ओपिनियन हमसे शेयर कीजिएगा। फिर जो कुछ भी फाल्ट होगी मैं उसे सही करने का प्रयास करूँगी। फिर बात करते हैं यजुर्वेद की। गाइस यजुर्वेद जो आपका है यह गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा है। फिर अगला पॉइंट आपका यह आता है यह वेद कर्म कांड प्रधान वेद है। यज्ञ संबंधी नियम किस में बताए गए? यजुर्वेद में ही बताए गए, दूसरे वाले वेद में। तो आपका यजुर्वेद हो गया। अभी यजुर्वेद और भी कुछ बताना बाकी है तो वीडियो में अंत तो बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसके 2 भाग यजुर्वेद के, ये देखिएगा 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। गाइज अगर आपको दिक्कत लगती है इन दोनों को याद करने, तो मैं आपको बता दूं 2 पक्ष बताए जाते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 2 होते हैं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि यजुर्वेद तो लगाना ही है, उसके ही 2 भाग हैं। तो आप कृष्ण पक्ष तरह याद कर लो कृष्ण यजुर्वेद, और शुक्ल पक्ष की तरह शुक्ल यजुर्वेद, तो आपके दोनों भाग यजुर्वेद के तैयार हो जाएंगे। तो आपका हो गया यजुर्वेद। गाइस फिर आता है आपका सामवेद। आप सुनकर ही सामवेद का मतलब समझोगे संगीत। तो आपका जो 3rd वाला वेद है सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। ये देखिएगा इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आप सामवेद को सुनेंगे तो इसमें संगीत के बारे में बताया गया, नृत्य के बारे में बताया गया है। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं। कितनी ऋचाएँ हैं? 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें मात्र 78 ही नहीं है, जिसमें मात्र 78 ही 78 ही नहीं है, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं ऋचाएँ। तो ये होगा भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद है। और ऋचाएँ कितनी? 1549 है, जिसमें 78 ही नहीं बाकी शेष ऋग्वेद से ली गई थी। सामवेद बहुत ही संगीतमय है, इसी से संगीत की शुरुआत मानी गई है। तो आप इसे समझ जाइए कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। फिर आता है आपका कौन सा? अथर्ववेद। कौन सा? ये चौथा आपका आता है अथर्ववेद। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया, इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। और आप खुद ही समझ जाओगे कि यह वेद सबसे बाद में लिखा गया, इसका मतलब ये आधुनिक होगा, तो इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। ये देखिए इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए इस वेद में, देखिए इस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाह तथा प्रेम का उल्लेख मिलता है। तो अथर्ववेद में किसका किसका? जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाह प्रेम का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, पिपलाद तथा सोनक ये 2 अधिक शाखाएं प्रचलित बताई गई। तो आप ध्यान रखिए कि अथर्ववेद में कितनी शाखाएं हैं? 9। पिपलाद एवं सोनक की 2 शाखाएं अधिक प्रचलित मानी गई हैं। अगला पॉइंट आपका अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है।
बाद में लिखा गया। इसमें यह बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। अथर्ववेद हो गया। अथर्ववेद कौन सा है? आधुनिक वेद है। ये जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाह तथा प्रेम संबंधी उल्लेख इसी में मिलता है। 9 शाखाएं पिपला तथा शौनक अधिक प्रचलित है। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें यह बताया गया कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे स्टडी वीडियोस लाने का प्रयास करती रहूं। अगर आपको कोई भी वीडियो क्लियर नहीं हो पा रहा यानी कोई विषय क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे नोट्स अवेलेबल करा दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।